शादी को अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि सास के पास बैठी हुई थी। मारिया बेटी, बस अल्लाह अब मुझे पोते का मुंह दिखा दे, अल्लाह एक प्यारा सा पोता दे दे ना, मैं गोद में लेकर इससे प्यार भरी बातें करूं। मारिया सास की तरफ देखकर बोली, अल्लाह ने चाहा तो खाला ज़रूर आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मारिया खाना बनाने लगी। इतने में उमर आ गया। मारिया कहाँ हो मेरी जान? मारिया जल्दी से किचन से आई। आ गए आप? आज इतनी जल्दी आ गए? उमर आशिकाना अंदाज में बोला, क्या करूं मेरी जान, अब तो आपके बिना दिल नहीं लगता। दिन गुजरता ही नहीं, बस दिल चाहता है आपके पास रहूं, आपके साथ रहूं। मारिया उमर की आंखों में देखकर कहने लगी, उमर आप भी ना बस फिल्मी ही हो जाते हैं। जाएं जाकर चेंज करें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। उमर हाथ पकड़कर बोला, मारिया बस हर वक्त काम 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 ही करती रहती हो। कायदे आज़म की बात को ज़्यादा ही दिल पे ले लिया तुमने। मेरे ख्याल से मारिया हंसने लगी। उमर जाएं जाकर फ्रेश हो जाएं, शक्ल तो देखें क्या बोत बने हुए हैं। उमर कमरे में फ्रेश हुआ। ठंड बहुत ज़्यादा थी। मन में सोचने लगा, इस सर्दी में काश चाय के साथ पकोड़े होते तो मज़ा ही आ जाता। माँ के पास बैठ गया। जाकर माँ से सलाम किया। इतने में मारिया चाय लेकर आ गई, साथ पकोड़े भी बना लिए थे। उमर के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट खुशबू घेर गई। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या ये कोई जादू तो नहीं हुआ? मेरे दिल में क्या है, मारिया को इसकी खबर भी हो गई। भला ऐसी मोहब्बत भी हो सकती है किसी की? खामोशी को समझा जा सकता हो। मारिया उमर को चाय का कप थमाकर बोली, कहाँ गुम हो गए हैं आप? मैं जानती थी आपका दिल पकोड़े खाने को है। पता है कैसे? आप कल कह रहे थे हमसाये के घर से पकोड़ों की खुशबू आ रही है। मैं जानती हूँ आपको पसंद है, इसलिए आपके लिए बना लिए। उमर मुस्कुराने लगा। माँ के साथ बातें करने लगा। खाना खाने के बाद टीवी देखने लगा। मारिया कमरे के पास लेटी हुई थी। उमर मेरी बात सुने, आपको कल मैंने कहा था ना अपने लिए कुछ नए सूट सिलवा लें, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुनते हैं। सब कपड़े आपके पुराने हो चुके हैं, अपना भी कुछ ख्याल रखा करें। उमर ने माथे पे बोसा किया। मारिया क्यों इतनी फ़िक्र करती हो? मारिया उमर का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, उमर आपके साथ ही तो मेरी दुनिया है। पता है जब मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ ना, आपकी बाहों में मुझे सुकून आ जाता है। आपकी बाहों में मुझे सुकून आ जाता है। मेरे दिल को चैन आ जाता है। मेरी दिन भर की थकन ख़त्म हो जाती है। यही तो मोहब्बत भरा सफ़र होता है जिसमें ज़िंदगी गुलजार बन जाती है। पैसा दौलत बड़े घर गाड़ियाँ कहाँ मानी रखती हैं खुशियों के लिए। शादी को 1 साल गुजर गया था, लेकिन औलाद ना थी। दुआएं भी मांगी, मन्नत भी मांगी, लेकिन सब कुछ तो अल्लाह पाक की रज़ा से होता है ना। सास बातों ही बातों में ताना दे दिया करती थी। कभी नंद तो कभी जिठानी की बातें सुनना मारिया बर्दाश्त कर लेती, चुप हो जाती। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। मारिया रो रही थी। सास बात बात पे मारिया से झगड़ा करने लगी। इसी तरह 2 साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह की रहमत ना हो सकी। ना जाने कितनी बार सास और नंद कभी कभी उमर के भाई ने कह दिया था। दूसरी शादी का वक़्त गुजरता गया। 9 साल गुजर गए। मारिया माँ ना बन सकी। उमर यूं ही मारिया से मोहब्बत करता रहा। कभी मारिया को ये महसूस ना होने दिया
के माँ ना बनने की वजह से उमर की मोहब्बत में कोई कमी आ गई है। मारिया, ये देखो, तुम्हारे लिए कितनी प्यारी फ़्रॉक लेकर आया हूँ। एक क्लॉथ हाउस पे देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई, तुम्हारे लिए ले आया। मारिया उमर की मोहब्बत पे कुर्बान थी। उमर बहुत ख्याल रखता था, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी किया करता था। एक दिन मारिया की खाला घर आई। उमर की माँ और खाला ने मारिया को कहा, तुम हमारे उमर से तलाक लो और जाओ यहाँ से, हम अपने उमर की दूसरी शादी करवाएंगे। तुम मनहूस औरत, 9 साल खा गई हमारे उमर के। मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। खाला, मेरा क्या कसूर है भला? मैं भी तो चाहती हूँ मेरी औलाद हो, लेकिन अब मेरे बस में कुछ है ही नहीं, तो क्या करूँ? सास गुस्से में बोली, तो तुम्हारे बस में जो है वो करो ना, उमर की जान छोड़ दो। आज मारिया का बर्थडे भी था। मारिया खामोश हो गई। ठीक है खाला, मैं उमर से तलाक ले लूँगी, आप परेशान ना हो। सास मारिया की तरफ देखकर बोली, हमारा ना सही, बेचारे उमर पे ही रहम करो। उमर की खाला की बेटी के साथ निकाह करना चाहते थे उमर का। मारिया कमरे में बैठी बहुत रोई थी। फिर उमर की तस्वीर को सीने से लगाकर बोली, उमर, मैं आपकी खुशी के लिए आपसे दूर जाऊंगी। उमर ऑफिस से वापसी पे केक लेकर आया। आज मारिया का बर्थडे है। घर आया, खाला आई हुई थी। खाला से सलाम किया, पास बैठ गया, लेकिन आज मारिया नज़र नहीं आ रही। आवाज़ दी, मारिया, लेकिन मारिया कमरे में बैठी रही। खाला कहने लगी, मैं तो अपने उमर की दूसरी शादी करूंगी। उमर हंसने लगा, खाला, आप भी कैसे मजाक करती हैं। केक का डिब्बा उठाया, कमरे में गया। मारिया बेड पे लेटी हुई थी। बेड पे लेटी हुई थी। उमर पास बैठा, मारिया खैरियत तो है ना? आज खाना नहीं बना रही, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? मारिया चुप रही। उमर ने चेंज किया, मारिया के पास बैठा आकर। मारिया, मेरी जान, क्या हो गया तुमको? मारिया गुस्से से बोली, उमर, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उमर पास बैठा, हाय मेरी जान, क्या बात करनी है? मारिया ने केक वाला डिब्बा उठाकर फेंका। उमर, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। उमर, आप मुझे तलाक दे दें बस। उमर मुस्कुराने लगा, हाय मेरी पागल, ये क्या कह रही हो? मारिया गुस्से से बोली, उमर, तुम दूसरी शादी करो, अल्लाह तुमको औलाद अता करे, मुझे छोड़ो बस, तलाक दो मुझे। मारिया की आवाज़ कांप रही थी। उमर, प्लीज़, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। उमर समझ गया था, अम्मी और खाला ने ज़रूर कुछ कहा है मारिया से। मारिया का हाथ पकड़ा। मारिया, अम्मी ने कुछ कहा है? इनकार में सर हिलाने लगी, नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उमर ने दोनों हाथ पकड़े, मारिया को सीने से लगाया। अरे मेरी लाडली सी जान, भला तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा? मारिया रो रही थी। उमर, आप दूसरी शादी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उमर ने मारिया के आंसू साफ किए। मारिया, अगर मैं दूसरी शादी भी कर लूँ तो फिर भी औलाद ना हुई तो क्या दूसरी के बाद तीसरी कर लूँ? मारिया, अगर औलाद देनी हुई तो अल्लाह तुमसे ही देगा। आज तलाक की बात की है, आज के बाद कभी ऐसी बात ना करना। मारिया का हाथ थामा, अम्मी और खाला के पास गया। खाला की तरफ देखकर बोला, खाला, किसी की बेटी का घर उजाड़ कर अपनी बेटी का घर बसाने का आप कैसे सोच सकती हैं? और अम्मी जान, आप भी सुन लें, और अम्मी जान, आप भी सुन लें। मारिया को तलाक देना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अम्मी, मारिया का क्या कसूर है कि आप इस बेचारी को मुझसे दूर कर रहे हैं? अगर आपको मारिया से मसला है तो मैं भी मारिया के साथ इस घर से चला जाऊंगा। मारिया को सीने से लगा लिया, भला अल्लाह की जो रज़ा है इसी में खुश हूँ मैं। मारिया के आंसू साफ किए, कमरे में ले गया।
मारिया ने सुबह से कुछ ना खाया था। मारिया को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा और उनकी इस चाहत पे अल्लाह भी खुश हुआ। अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा, बेटा अता किया। सुन लें, किसी शहज़ादी को औलाद की खातिर ना रुसवा करना कि सब कुछ अल्लाह की रज़ा से मिलता है। ना उमर की तरह मोहब्बत करने वाले हम सफ़र बन जाओ, अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देगा। मेरी माँओं बहनों, ये औलाद जो है वो औरत के बस में नहीं है। लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि इस तरह की बातों में आकर क्यों अपना घर ख़राब करते हैं। अगर आज मारिया को तलाक होती है तो कल आपकी बेटी को भी होगी, आपका बेटा भी आपसे नाराज़ होकर चला जाएगा। तो क्या हम अपने माशरे को तबाह कर दें? औलाद मर्द का नसीब है, औरत का तो इसमें कोई हाथ नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करें और इस तरह की फ़जूल तरीन बातों से बचें। क्यों अपने घर बर्बाद करते हैं? ये सब कुछ अल्लाह के देन होते हैं। किसी को बहुत अता करता है, किसी को अता ही नहीं करता। तो लिहाजा इस तरह की छोटी छोटी बातें जो होती हैं, इनसे अपने घर तबाह ना किए जाएं। इस तहरीर से आपको समझाना मकसद था। उम्मीद करते हैं समझ जाएंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा।